तो इस पौधे की रिपोर्टिंग की पहला वाला सिचुएशन दिखा देती हूँ। गमले के शेप में एकदम मिट्टी अच्छे से निकल कर आई एंड दिस इज द रिजल्ट। चलिए मेरे साथ काउंट करते हैं कि कितनी सारी गुलाब खिली है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल नेचुरल। आप लोगों के लिए गुलाब के ऊपर एक और वीडियो हाजिर है और आज के विषय है गुलाब की रिपोर्टिंग कैसे करें। ये मेरा एक साल पुरानी गुलाब की पौधा है और ये अभी 8 इंच के एक प्लास्टिक टब में है। इसको मुझे इस 12 इंच की मिट्टी के गमले में ट्रांसपोर्ट करनी है। तो कैसे मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है और कौन सी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करनी है, इन सारी बातों को डिटेल्स में जानते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को इस पौधे की रिपोर्टिंग की पहला वाला सिचुएशन दिखा देती हूँ। ये मेरा एक पीच कलर की हाइब्रिड टी रोज है। इसको मैंने पिछले साल लगाए थे और 1 साल में ये अच्छे से ग्रो हो चुकी है। लेकिन मुश्किल ये है कि इसमें अभी कोई नई बेसल सूट या कोई नई शाखाएं नहीं निकल रही है और जो भी फूल आए थे वो अभी सूख चुकी है, कोई नया बडिंग्स भी नहीं आ रही है। इसीलिए मैं इसको एक 12 इंच की मिट्टी के गमले में रिपोर्ट करने वाली हूँ। अगर आप लोग भी कोई परमानेंट पौधे को ग्रो करना चाहते हो और आपकी टेरेस गार्डन है मेरे तरह, तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप मिट्टी के गमले को ही यूज़ करें, क्योंकि मिट्टी के गमले में पौधे की रूट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। बिकॉज मिट्टी के गमले में पोर्स रहती है जिससे एयर सर्कुलेट होती रहती है और पौधों की रूट्स को अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होती है। उससे भी बड़ी बात, गर्मियों में प्लास्टिक के पॉट में अगर कोई पौधा है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और रूट्स उससे हार्म होती है। भी ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम्स भी नहीं आती। इसीलिए हमेशा कोई परमानेंट पौधे को मिट्टी के गमले पर ही ग्रो करने की कोशिश कीजिए। 12 या फिर 14 इंच की एक बड़ी सी पॉट में उसको लगाइए। ओके, सो अब रिपोर्टिंग शुरू करती हूँ और स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को आपको बताती हूँ। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहली बात, आपको रिपोर्टिंग करने से पहले जिस गमले पर आपकी पौधा है उस मिट्टी को अच्छे से सुखा लेनी है। यानी रिपोर्टिंग के करीब 2 दिन पहले से आपको वाटरिंग इसमें एकदम बंद कर देनी है। मिट्टी एकदम सूखी रहनी चाहिए ताकि जब आप इसको इस गमले से निकालें तो रूट्स कोई भी हार्म ना हो और एकदम इस गमले के शेप में से ही ये पूरा पौधा अच्छे से निकल कर आए। अब आप अपने पौधे को थोड़ा से ऊंची जगह पर रख दीजिए और थोड़ा सा डाउनवर्ड यानी नीचे झुकाकर इसको रखें और फिर पीछे से और साइड से ऐसे हल्के हाथों से इसको धक्का दीजिए। इससे क्या होगा, ये देखिए पूरे गमले के शेप में एकदम मिट्टी अच्छे से निकल कर आई। क्योंकि मिट्टी सूखी थी और मैंने इसको थोड़ा सा ऊंची जगह पर रखी थी तो कोई भी रूट्स भी नहीं हार्म हुई और कोई ब्रांचेस भी नहीं टूटी। ध्यान से देखिए ये रूट्स एकदम नीचे से कितनी ज्यादा ग्रो हो चुकी थी। अगर मैं इसको वही 8 इंच के गमले में रखती तो रूट्स माउंट हो जाती, फिर मैं इसमें चाहे कितना भी फर्टिलाइजर का ऐड क्यों ना करूं, रूट वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती। तो इसको रिपोर्टिंग की बहुत जरूरत था। अब मैं साइड साइड से हल्के हाथों से कुछ मिट्टी को हटा रही हूँ ताकि जो साइड रूट्स है वो निकल कर आए। ये साइड रूट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब मैं इसको एक नई गमले पर ट्रांसपोर्ट करूंगी तो जो मिट्टी में जो खाद मिलाऊंगी उन सबको तो ये नीचे वाले रूट एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन जो हम पानी डालते हैं फिर जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम ऐड करते हैं उन सबको सबसे पहले ये साइड रूट्स ही एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए ये रूट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब हमें इस 12 इंच के गमले में रिपोर्टिंग से पहले एक अच्छा सा वेल ड्रेनेज सिस्टम को प्रिपेयर करनी है। तो उसके लिए ऐसे एक छोटे से पत्थर या फिर ईंट के टुकड़े से ड्रेनेज होल को कवर अप कर दीजिए। फिर उसके ऊपर पैडल्स या फिर स्टोन चिप से एक और लेयर क्रिएट कीजिए। उस लेयर के ऊपर रिवर सैंड या फिर जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन सैंड मिलते हैं उससे एक सैंड की लेयर प्रिपेयर कीजिए। अब आप अपनी पॉटिंग मिक्सिंग को इसमें ऐड कीजिए, फिर अपने पौधे को इसमें रिपोर्ट कीजिए। पत्थर की लेयर ऐड करने से जब एक्स्ट्रा वाटर ड्रेनेज होल से निकल कर जाएगा तो पानी के साथ मिट्टी नहीं बह जाएगा। और रोज के लिए एक वेल ड्रेनेज सॉइल प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि गुलाब को गीली मिट्टी, ज्यादा मॉइस्चर ये सब नहीं पसंद है। इससे फंगल इन्फेक्शन इंक्रीज होती है, डाईबैक और भी ब्लैक स्पॉट ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो हमेशा एक वेल ड्रेनेज सॉइल गुलाब के लिए जरूर प्रिपेयर करनी चाहिए। इन शॉर्ट मैं सॉइल मिक्सिंग बता देती हूँ। अपनी नॉर्मल से गार्डन सॉइल में सारे ऑर्गेनिक खाद का ऐड कीजिए जिनमें से कोकोपीट, कंपोस्ट एंड बोन मील्स आर मस्ट।
कंपोस्ट में से अगर आप गोबर की खाद को ऐड कर पाए तो बेस्ट है। इसके अलावा भी आप सरसों की खली, बादाम की खली, नीम की खली, इस तरीके के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड करके अपने सॉइल मिक्स को प्रिपेयर कीजिए। और आपकी गार्डन सॉइल की मिट्टी के हिसाब से अगर आप चाहे तो रिवर सैंड का ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे एरिया पर क्ले सॉइल है तो इसीलिए मैं रिवर सैंड का ऐड करती हूँ। अब हमारी स्पॉटिंग मिक्सिंग को उस रेत के लेयर के ऊपर डाल के गमले को करीब हाफ से थोड़ा सा कम एकदम से फिलअप कर लेनी है। अब हमें अपनी पौधे को इस गमले पर बैठा देनी है। ध्यान से देख लीजिए कि पौधा बिल्कुल बीचों बीच सेट हुआ है कि नहीं। गमले के ऊपर 2 से 3 इंच जगह छोड़ दीजिए, नहीं तो बाद में जाकर जब वाटरिंग करोगे या फिर मिट्टी में और खाद या गुड़ाई करने की जरूरत होगा तो उसके लिए भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए। और इस तरीके से एकदम सारी चीजों को अच्छे से देखकर एकदम बीचों बीच हमारी प्लांट को रख के, और एक चीज नोटिस करनी है कि प्लांट की जो ग्राफ्टिंग एरिया है वो मिट्टी के ऊपर ही रहे, वो मिट्टी में से दब जानी नहीं चाहिए। तो सारी चीजों को ख्याल में रखते हुए साइड साइड से बाकी की पॉटिंग मिक्सिंग से अच्छे से इस गमले को फिल कर दीजिए। अब इसमें भरपूर मात्रा में पानी दीजिए, थोड़ा सा पानी दीजिए, फिर वेट सम टाइम। जब वो पानी एब्जॉर्ब हो जाए मिट्टी में, दोबारा से पानी दीजिए। जब तक ड्रेनेज होल से पानी निकलना ना स्टार्ट हो जाए तब तक इसमें एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक गमले में अच्छे से इसको वाटरिंग करनी है। एंड आपकी रिपोर्टिंग प्रोसेस इज डन। चलो, रिपोर्टिंग तो अच्छे से हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, यानी ये जो सारी सूखी हुई फूल और पत्तियां हैं इन सबको हमें हटानी है ताकि और नई नई ब्रांचेस निकल कर आए। लेकिन ये काम गलती से भी अभी नहीं करनी है। अभी 1 हफ्ते के लिए इस पौधे में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसको एक शेडी एरिया में रखनी है, डायरेक्ट धूप में भी नहीं रखनी, ताकि इस पौधे में किसी भी तरह की ट्रांसप्लांटेशन शॉक ना आए। मतलब ये पौधा जो अभी तक एक प्लास्टिक के गमले में था वो एक नई सी जगह में आई है, तो उसको उस जगह के साथ घुलने मिलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बिल्कुल जैसे अगर हम भी हमारे घर को छोड़कर कहीं नई जगह पर जाते हैं तो हमारी तबीयत भी थोड़ा सा खराब हो जाती है। सेम फॉर द प्लांट्स। तो कभी भी एक साथ रिपोर्टिंग और प्रूनिंग आपको नहीं करनी है किसी भी पौधे के लिए। कम से कम 1 हफ्ते उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए और शेड में रखिए ताकि वो उसमें कोई भी ट्रांसप्लांटेशन शॉक ना आए। स्ट्रेस पड़ने पर ये पौधा मर भी सकता है। तो इसके करीब 1 हफ्ते बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट प्रूनिंग किया, सारी सूखी पत्तियां और फूलों को हटा दिया, तो और नई नई बडिंग्स निकल कर आई है और नई नई ब्रांचेस भी निकलनी शुरू हो गई है। एंड दिस इज द रिजल्ट। चलिए मेरे साथ काउंट करते हैं कि कितनी सारी गुलाब खिली है। तो ये पहला वाला एक गुलाब ये अभी खिल रही है। ये वाली जो गुलाब है ये पूरी तरह से खिल चुकी है, ये अभी कुछ दिनों बाद झड़ जाएगा। ये एक और गुलाब खिली हुई है, और इधर यहाँ पर एक 2 बर्ड्स है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा बर्ड्स है। ये गुलाब खिल चुकी है। यहाँ पर एक और बर्ड्स, वहाँ पर नीचे एक और बर्ड्स है, और फिर इधर आओ तो हाँ, यहाँ पर भी एक गुलाब ऑलमोस्ट खिली हुई है, ये भी खिल चुकी है। और यहाँ पर आऊँगी तो इधर इस फूल के नीचे एक और नई सी बर्ड्स, और ये एक फूल आई थी, ये झड़ चुकी है, और ये एक आखिरी एक और गुलाब। तो और टोटल शायद 14 रोज और बर्ड्स था मेरा एक गुलाब की पौधे में। एंड आई कांट एक्सप्रेस कि मैं कितनी खुश हूँ इस रिजल्ट से। सो गुलाब की रिपोर्टिंग के लिए तो बेस्ट टाइम सर्दियाँ ही है। मैंने इस गुलाब को दिसंबर में रिपोर्ट किया था और 2 महीने तक इसने मुझे मेजर फ्लावरिंग दिया है। तो गुलाब को आप अक्टूबर से, यानी जब सर्दियाँ आने लग जाए तो उस टाइम से लेकर फरवरी की एंड और मार्च की शुरुआत में भी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको मई से लेकर सितंबर में के बीच में रिपोर्टिंग नहीं करनी है। ज़्यादा गर्मी में और बरसात में तो कतई ही रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अभी ज्यादातर फूल तो सूख चुके हैं, लेकिन नई नई बेसल सूट्स भी निकल कर आई है। ये देखिए यहाँ पर सामने 3 बेसल सूट्स है, और पीछे वहाँ पर एक नया सा सब ब्रांच भी निकल कर आई है। तो यही था गुलाब की पूरा रिपोर्टिंग प्रोसीड्यूर। और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपकी कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और नई नई वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे और कंटेंट के साथ जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।